कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ है और यही मसीह प्रभु है। जब हम एक उद्धारकर्ता की बात करते हैं तो वो शब्द हमारी जिंदगियों में बहुत से कार्य प्रकट करता है। ग्रीक में जब हम उस शब्द को देखते हैं, उद्धारकर्ता का मतलब जब हम ग्रीक में देखते हैं तो उसका मतलब है सॉर्टर। जिसको अगर हम अपनी भाषा में देखें तो उसका अर्थ आता है वन हु मेक्स सेफ, डिलीवर्स और प्रिजर्व्स फ्रॉम हार्म। कि जो हमें नुकसान से या परेशानियों से बचाता है, हमें छुटकारा देता है या हमें सुरक्षित रखता है, उसको हम उद्धारकर्ता कहते हैं। और ये शब्द उद्धारकर्ता जब हम पढ़ते हैं तो बड़ा कॉमन सा लगता है हमें, और जब बार बार पढ़ते हैं तो बड़ा हमारे लिए आम हो जाता है। और जैसे जैसे कोई शब्द हमारे लिए आम हो जाता है, वैसे वैसे उसकी वैल्यू भी हमारे लिए घटती जाती है, उसकी कदर हमारे लिए घटती जाती है। जितनी उसकी कदर घटती है उतनी हमारी समझ घटती जाती है, क्योंकि जितना हम उसकी कदर करते हैं उतना ही वो हमारे लिए बहुमूल्य बनता जाता है। और जितना हमारे लिए उसकी कदर कम होती है उतना ही हमारे लिए वो व्यर्थ होता जाता है। तो भाई सुनार का काम करते थे पार्टनरशिप में। एक भाई बड़ा था, एक छोटा था, दोनों मिलकर काम चला रहे थे, बहुत अच्छा काम चल रहा था। और एक बड़े भाई ने अपनी वाइफ को एक सेट बना के दिया। सुनार था तो उसने एक बहुत अच्छा सेट बना के दिया गले में पहनने के लिए उसको। तो जब भी कहीं जाती वो उसको पहन के जाती थी। कुछ साल बीते, उसकी डेथ हो गई बड़े भाई की। उसका एक बेटा था जिसको काम तो कोई नहीं आता था, लेकिन उसका चाचा उसे हमेशा कहता था, बेटा जब तू चाहे तू मेरे साथ यहाँ पर बैठ सकता है और अपने पापा की जगह पर काम कर सकता है, और अगर तू चाहे अलग करना तो तू अलग भी कर सकता है। लेकिन उसका बेटा वो काम नहीं करना चाहता था। तो उसकी माँ ने एक दिन उसे बोला कि घर में अगर तू काम नहीं करेगा तो सरवाइव कैसे करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, वो सेट निकाला जो उसके पिता ने अपनी पत्नी को सोने का बनाकर दिया था, बड़ा हैवी सेट था। तो वो अपने लेकर, उसकी माँ ने उसे बोला कि इसको लेकर जा, सेल कर और अपना कोई काम शुरू कर ले, और इधर उधर मत लेके जाना, क्योंकि अगर तू इधर उधर लेके जाएगा क्या पता इसकी वैल्यू से कम ही तुझे कोई पैसे दे, तो इसको अपने चाचा के पास ले जा। और वो सेट को अपने चाचा के पास लेकर गया, कहता चाचा कि मैं अपना काम करना शुरू करना चाहता हूं, तो मुझे
इस सेट के बदले में पैसे चाहिए। उसके चाचा ने वो सेट देखा, और उसको एक बात कही, कहता देख, अगर मैं तुझे इस सेट के पैसे भी दे दूं, मान ले, तो कीमत कितनी जाएगी? जितनी भी जाएगी, काम तुझे कोई आता नहीं है, तो एक दिन क्या करेगा, ये जो काम शुरू करेगा वो तेरा डूब जाएगा। तो तू ऐसा कर, साल 2 साल मेरे साथ काम कर यहाँ पे, और जब तू एक्सपर्ट हो जाएगा तब मैं तुझे और पैसे सेट के साथ दे दूंगा, और तू क्या करना, अपना अलग से काम शुरू कर लेना। उसने उसको अपने चाचा की बात बहुत अच्छी लगी, और उसने क्या किया, अपने चाचा के पास काम करना शुरू कर दिया, और वो सेट अपने घर ले गया। 2 साल उसने बहुत अच्छे से लगन से सुनार का काम सीखा। 2 साल के बाद उसके चाचा ने बोला, बेटा तू काम बहुत अच्छे से सीख गया, तू अलग करना चाहता है? कहता हाँ मैं अलग करना चाहता हूँ। कहता जा फिर अपना घर वाला सेट उठा के ला, जितने की वैल्यू होगी मैं तुझे पैसे दे दूंगा। वो घर गया, उसने अपनी माँ को बोला कि माँ उस सेट चाहिए, तू दे तो मैं पैसे लेके आता हूँ, तो मैं अलग से काम शुरू करूंगा, बाकी की मदद मेरा चाचा मेरी कर देगा। जब उसकी माँ ने उसको वो सेट दिया, उसने देखा तो कहता माँ ये तो नकली है, हैवी बहुत है, वजनदार है, लेकिन ये सेट क्या है, नकली है। वो कहती तेरे बाप ने मुझे बड़े प्यार से दिया था, अब तू कह रहा है कि नकली है। वो कहता माँ ये वाकया में ही नकली है। कहते 2 साल पहले तो तू नहीं बोल रहा था नकली है, तब तो तू इसके पैसे लेने गया था। कहता 2 साल पहले मुझे पता भी नहीं था सुनार के बारे में, कुछ काम के बारे में, लेकिन अब मुझे पता है कि ये नकली है, इसका कुछ नहीं मिलने वाला, ये सिर्फ वजनदार है। और वो अपने चाचा के पास गया, चाचा ने पूछा तू सेट लेके आया? वो कहता है चाचा वो तो नकली है। और ये बात तूने मुझे तब क्यों नहीं 2 साल पहले बताई, जब मैं इसको तेरे पास लेकर आया था? और वो कहता कि देख बेटा, अगर यही बात मैं तुझे 2 साल पहले बोलता तो तू मेरी बात का विश्वास नहीं करता। एक तो तेरे पास कोई गुण नहीं था, काम तुझे कोई आता नहीं था, तू परिवार से टूटता, अपनों से टूटता, और कहीं ना कहीं जाकर शायद कोई गलत काम करने लग जाता। अब तेरे पास गुण है, तुझे सही गलत की परख है, और क्या है, तू अपने काम की शुरुआत कर सकता है। अगर तू यहां करना चाहे तो इस शॉप को संभाल, अगर तू अलग से करना चाहता है तो मैं पैसा लगाता हूं, तू काम कर। हालेलुया। कदर, वैल्यू, जिसकी हम बात से शुरू हुए थे, कितनी वजनदार चीज है हमारे पास, वो मायने नहीं रखती, उसकी कीमत कितनी है, वैल्यू कितनी है, वो मायने रखती है। उद्धारकर्ता शब्द हमारे बार बार पढ़ने से हमारे लिए आम हो जाता है, लेकिन वो आम नहीं है, वो बड़ा बेशकीमती शब्द है, बहुत मूल्य रखता है। और जितना हम उस शब्द की कीमत को पहचानेंगे, उतना ही वो हमारे लिए आशीष बनता जाएगा, उतना ही वो हमारे लिए फलवंत होता जाएगा। क्योंकि प्रभु का वचन हमें बताता है, कहता कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और वही मसीह प्रभु है। और सेवियर्स की, उद्धारकर्ता की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हम परेशानी में होते हैं, कि हमें वो उस परेशानी से निकाले। हम कहते हैं हम परेशान ही नहीं है तो हमें जरूरत उसकी क्या है। मैं तो खुद दुआ बहुत कर लेता हूं,
मैं तो खुद प्रार्थना बहुत कर लेता हूँ, खुदा ने मुझे धन दौलत दी है, मेरी जरूरतों को पूरा किया है, सब कुछ मेरे पास है, तो मुझे उद्धारकर्ता की क्या जरूरत है। लेकिन जब पड़ती है तब क्या उद्धारकर्ता हमारे पास पाया जाता है? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है वो उद्धारकर्ता किसके लिए है? तुम्हारे लिए पैदा हुआ। और उसकी जरूरत हमें तब पड़ती है जब हम फंसे होते हैं। हम माने या ना माने, फंसे तो हम हर समय होते हैं। मुश्किलें अलग अलग हैं, परेशानियां अलग अलग हैं, तकलीफें अलग अलग हैं। कहीं ना कहीं हम अलग अलग रीति से कुछ ना कुछ दायरों में फंसे होते हैं, जिनमें हमेशा ही हमें उस उद्धारकर्ता की जरूरत रहती है। और अगर हम ज्यादा नहीं तो पवित्र वचन के आधार पर देखें तो हम किन मुश्किलों में फंसे हैं, अगर हम उन पर ध्यान दें तो पाप, शैतान, न्याय, और चौथी नरक जिसको हम बुलाते हैं। ये चार चीजों में इंसान हमेशा फंसा रहता है। और इन्हीं से छुटकारा पाने के लिए हम खुदा की हजूरी में बढ़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। और बढ़ तब पाएंगे जब हम उस उद्धारकर्ता को अपने पास देखना शुरू कर देंगे, अपने पास पाना शुरू कर देंगे। जब हम ये मानेंगे कि वो मेरा उद्धारकर्ता है और मुझे किस जीवन से, किस समय पर, किन कामों से उद्धार चाहिए, तब जाके वो हमें उद्धार दे पाएगा। जब हम मानेंगे ही नहीं कि मुझे उद्धार चाहिए या मैं उस लायक हूं कि मुझे उद्धार मिले, तो फिर वो उद्धार हमें किस कार्य से देगा, किन चीजों से हमें उद्धार दे पाएगा? पाप। सबसे पहली बात को जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं मैं तो करता ही नहीं जी, तो मुझे उद्धार क्यों चाहिए? आप कह के देख लो किसी को, ये पापी मनुष्य है। कह के देख लो किसी को कि तू गलत काम करता है, वो आपसे लड़ेगा, झगड़ेगा, वो आपकी बात नहीं सुनेगा, वो आपसे मिलना छोड़ देगा, आपसे बातचीत करना छोड़ देगा। उसको लगेगा कि ये हमेशा मुझे ही क्यों कहते हैं। क्योंकि हम जब इस दुनिया में रहते हैं तो हम अपनी गलतियों को मानना ही नहीं चाहते। जब हम मानना ही नहीं चाहते, वो सबसे बड़ा गुनाह है, वो सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि बाइबल क्या कहती है? सबने पाप किया, सबने पाप किया। जब सबने पाप किया तो फिर मैंने कैसे नहीं किया? अगर हमने कोई पाप नहीं किया, अगर हमने कोई गलत काम नहीं किया, तो फिर प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी पर आने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि वचन बताता है, कहता कि जिसने कोई पाप नहीं किया हो उसकी बलि चाहिए थी। और प्रभु यीशु मसीह को छोड़ सबने पाप किया था, इसलिए उसको आना पड़ा। जब हम आज कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, तो याद रखें कि हम और गुनाह करते हैं, हम और गुनाह करते हैं। दूसरी चीज है शैतान, सैटन। कहाँ काम करता है? हमारी जिंदगियों में कहाँ पाया जाता है? हम सारा दिन प्रार्थना करते हैं, सारा दिन खुदा के वचन में चलते हैं, लेकिन जब
हमें कहा जाता हमने ये क्यों नहीं किया, तो हम कहते कि शैतान ने मुझे करने नहीं दिया, शैतान ने मुझे ये काम नहीं कर। रहते तो हम खुदा की हजूरी में, काम हमारे से शैतान करवाता है। हम कोई भी गलत काम करते तो नाम किसका आता है? शैतान। हवा ने फल खाया तो वो क्या कहती है? मैंने नहीं खाया। किसने खिलाया? सांप ने खिलाया, शैतान ने खिलाया, जो उसके अंदर था। कहीं ना कहीं हमारी जिंदगियों में आज भी वो बसा हुआ है, जिसको हम याद करते हैं, जिसको हम अपने अंदर लेकर चलते हैं, जिससे हमें उद्धार की जरूरत है, जिससे हमें छुटकारा पाने की जरूरत है। हम कहते तो है कि मसीह मेरे साथ है, लेकिन हमारे काम नहीं दर्शाते कि मसीह के काम है। और जब तक काम नहीं दर्शाएंगे तो हम मसीह के कैसे हो गए? दो ही लोग हैं जिनकी चलती है, दो ही लोग हैं जिनकी चलती है, या तो मसीह की चलती है, या फिर जो मसीह की नहीं मानता वो किसकी मानता है? शैतान की मानता है। या तो हम मसीह की मानते हैं या फिर हम शैतान की मानते हैं। अब हमारे काम दर्शाते हैं कि हम किसकी मानते हैं। तो हमें छुटकारा और उद्धार किससे चाहिए? पाप से और शैतान से चाहिए। तीसरी चीज जब जब हम देखते हैं तो वो है जजमेंट, न्याय। हम कहते हैं ये नहीं होना चाहिए। कोई हमें ये ना पूछे कि ये क्यों कर रहे हैं हम कुछ भी करें, कुछ भी कहें, सिर्फ हमारी मर्जी से होना चाहिए। वो गलत या सही मायने नहीं रखता। बस कोई जजमेंट देने वाला ना हो, कोई कहने वाला ना हो कि ये गलत है कि हमें नहीं करना चाहिए। बहुत सी चीजें हमें अच्छी लगती है, हम करना चाहते हैं, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, लेकिन हमें अच्छी लगती है। बहुत सी चीजें आपके सामने वाले को अच्छी लगती हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती, लेकिन तब हम नहीं सोचते कि वो गलत है कि सही है। लेकिन हमें अच्छी लगती है या उसे अच्छी लगती है, हम उस पर ध्यान देते हैं। और प्रभु का वचन कहता कहता कि प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय उसके 13वें वचन में कहता, उनके काम उनके साथ जाएंगे जिनका न्याय होगा। और जब कामों का न्याय होगा तो फिर न्याय तो सबके ऊपर है। और उससे बच तभी सकते हैं जब हम उस उद्धारकर्ता की शरण में रहें। उसके बिना हम न्याय से बच नहीं सकते। उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चौथी चीज है नरक, हेल। न्याय के बाद की बारी है। और जिसका न्याय होता है उसके लिए खुदा ने कुछ ना कुछ रखा भी है। दो चीजें हैं, स्वर्ग और नरक। और छुटकारा हमें नरक से चाहिए, ना कि स्वर्ग से। और खुदा तभी दे पाएगा जब हम उस उद्धारकर्ता को अपनी जिंदगी में मानकर आगे बढ़े। और प्रभु का वचन जब हम प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 3 वचन को पढ़ते हुए कहता, धन्य है वह मनुष्य जिस पुस्तक की बातों को पढ़ता, सुनता और उसके मुताबिक चलता है। क्या कहता है वचन? धन्य है वह मनुष्य जो इस पुस्तक की बातों को पढ़ता, क्या कहता है? पढ़ता, बोले जरा,
पढ़ता, सुनता और तीसरी बात क्या कहता है, उसके अनुसार चलता है। सिर्फ पढ़ने सुनने से कुछ नहीं होता। सुना तो हमने भी है कि रेड लाइट क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, चालान हो जाएगा, लेकिन हम कहते पुलिस वाला कोई नहीं खड़ा, निकल चलो। लेकिन आज खुदा की दया से टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, कईयों के घर पे चालान आने शुरू हो जाते हैं। हम कहते कोई नहीं देखता, अब देखते हैं। कई सिटीज में आप कोई नहीं खड़ा है वहां चौक में, कैमरे लगे हुए, वो चालान ही घर भेज देते हैं, भुगतो। तो किसी को खड़े होके देखने की जरूरत नहीं है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो देख रहा है। किससे बचेंगे? किससे बचेंगे हम? कहां से बचेंगे? खुदा का वचन हमें बताता है वो उद्धार करता है, वो हमें छुटकारा देने आया है। उसका काम है हमें गुनाहों से नई जिंदगी की ओर लेके जाना। उसका काम है हमें बचा कर रखना। उसका काम है हमें मुश्किलों से बाहर निकालना, परेशानियों से छुटकारा देना और एक नई जिंदगी परमेश्वर के साथ खड़ी करना। लेकिन जब हम अपने मन की मनसा से उसमें से निकलना नहीं चाहते तो खुदा जबरदस्ती कर नहीं सकता। आदम और हवा को उसने क्या कहा? कहता ये पेड़ लगा है, अच्छे और भले और बुरे के ज्ञान का फल है, लगा दिया उसने बाग में, तुम इसको मत खाना, जिस दिन तुम खाओगे उस दिन क्या हो जाएगा, मर जाओ। फ्री विल, करना नहीं करना किसके ऊपर था? आदम और हवा के ऊपर। बता दिया उसने सही क्या है, गलत क्या है, पाप क्या है, शैतान क्या है, जजमेंट क्या है, न्याय क्या है, नरक क्या है। कहता नरक क्या है? जहां रोना और दांतों का पीसना होगा, वो धधकती आग जो कभी बुझती नहीं, जिसमें से हमें कोई नहीं निकाल सकता। और उसमें से अगर बचना है तो जाने से पहले बचना होगा। एक बार फेंक दिए गए, फिर हम उस धनी मनुष्य की तरह कितना भी कहें कि लाजर को बोल कि एक उंगली पानी में भिगोकर मेरी जीभ के ऊपर एक तुपका ही डाल दे तो मैं क्या हो जाऊंगा, तृप्त हो जाऊंगा, मेरी प्यास बुझ जाएगी। वो हुआ उसके लिए? नहीं हुआ। क्योंकि हर चीज का एक वक्त है। खुदा हमें वो वक्त देता है कि हम उस वक्त के दायरे में रहकर चलें। उसने हमें उद्धारकर्ता दिया, छुटकारा देने वाला दिया, और वो कहता तुम्हारे लिए ही इस पृथ्वी पर आया है, हमारे लिए आया है और हमें छुटकारा देने के लिए आया कि हमारी जिंदगी उद्धार पाए और परमेश्वर के साथ जुड़ी रहे। और उससे बढ़ने के लिए हमें परमेश्वर में मसीह को अपनी जिंदगियों में लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। हम आज कोई भी काम करते हैं, हम कहते हैं मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं, मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं। क्या हमने कोई काम करने से पहले कभी ये कहा कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा यीशु मसीह मेरे साथ है जो मेरे लिए आया? जिस दिन हम इस बात को कहना शुरू कर देंगे कि मेरा मसीह मेरे साथ है, मेरा उद्धारकर्ता मेरे साथ है, याद रखें हम उस पाप से, हम उस गुनाह की जिंदगी से, हम उस जजमेंट से बचना शुरू कर दें। हमारी जिंदगी उस उद्धार की ओर बढ़नी शुरू हो जाएगी। हमें उस सेवियर को अपनी जिंदगी में लेकर आना पड़ेगा।
लेकिन उसमें एक और मुश्किल है कि हम बहुत बार खुद बचना नहीं चाहते। प्रभु का वचन जब हम पढ़ें, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसके 3 और 4 वचन में कहता कि उनको शैतान ने अंधा कर दिया। They have been blinded by Satan and sin. प्रभु का वचन यूं कहता है परंतु यदि हमारे ऊपर सुसमाचार का पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। जब हमारा घमंड, हमारी मन की इच्छाएं हमें उसके रास्ते पर चलने नहीं देती, उस सुसमाचार को लेकर अपनी जिंदगी में हमें आगे नहीं बढ़ने देती, तो हम किन गिनती में आते हैं? वचन क्या कहता है हम अविश्वासियों की गिनती में आते हैं। हम विश्वासियों की गिनती में नहीं आते। हम कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, वचन नहीं सुनेंगे, मानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। तो जब मानोगे नहीं तो विश्वासी कहां से हो गए? विश्वासी तो तब होंगे ना जब हम उसको मानेंगे। जिस दिन हमने मानना शुरू किया, हम उस दिन से विश्वासी हुए। प्रभु यीशु मसीह के पास 10 कोढ़ी आए। क्या कहते हैं कि प्रभु हमें चंगा कर। उसने क्या कहा? जाओ अपने आप को जाकर याजकों को दिखाओ। कितने लोग चंगे हुए? कितने चंगे हुए? 10 चंगे हुए। वापस कितने आए? तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? कहता बाकी 9 कहां हैं? बाकी 9 कहां है? वो चंगाई देता है, छुटकारा भी देता है, बढ़ाता भी है, लेकिन जब तक हम उसको मानेंगे नहीं, हम किन की गिनती में गिने गए? अविश्वासियों की गिनती में गिने गए। कहता हमारी अकल पर पर्दा पड़ा हुआ है। और किस लिए पड़ा है? वचन कहता ताकि हम नाश होने वालों की गिनती में आ जाए। हम नाश होने वालों की गिनती में आ जाए, और उस नाश होने वाले की गिनती में से बचने के लिए हमें उस पर्दे को हटाना पड़ेगा जो हमारी अकल पर पड़ जाता है, जो हमें खुदा के वचनों को मानने से रोकता है। और वो हम तभी कर पाएंगे जब हम उस पुस्तक की बातों को पढ़ेंगे, सुनेंगे और उसके मुताबिक चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात खुदा का वचन यहाँ पे कहता है कि जो चोर आता है, चोर किस लिए आता है? चोरी करने के लिए, नुकसान करने के लिए। और अगर उसके पास कोई हथियार हो, हम कोई चोर भी मचाना चाहे तो क्या करता है? वो हमारे जानलेवा हमला भी कर सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता मैं किस लिए आया? कहता जिंदगी देने के लिए और उद्धार की जिंदगी देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता मैं इसलिए आया कि तुम्हें जिंदगी ही नहीं, उद्धार की जिंदगी दूं, बहुतायत की जिंदगी दूं। लूट पाट करने नहीं आया, वो बचाने के लिए आया। और हम उसमें तभी बचे रहेंगे जब हम उसके वचन पर ध्यान देंगे। क्रिसमस की खुशियों को जब हम अपनी जिंदगी में देखते हैं तो ये हमारे लिए बहुत मायने रखती है, हमारे परिवारों के लिए बहुत मायने रखती है, हमारी जिंदगी के लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि हम उस पर विश्वास करते हैं। और उस पर विश्वास जब हम प्रकट करते हैं तो सबसे पहले वो क्या कहता है? कहता तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा।
जब उद्धारकर्ता जन्मा है तो वो उद्धारकर्ता हमारी जिंदगी में तभी आ पाएगा जब हम उन सब चीजों को देखेंगे जिनकी वजह से हमें उद्धार की जरूरत है। तो हमें उद्धार की किन किन चीजों से जरूरत है वचन बताता है। दूसरी बात कहता है शैतान से, गुनाह से, न्याय से और नरक से हमें उद्धार की जरूरत है। तीसरी बात खुदा का वचन हमें बताता है, कहता है कि हमें अपनी अकल से पर्दा उठाना पड़ेगा। जो हमें खुदा के वचन को मानने नहीं देती है उससे हमें पर्दा उठाना पड़ेगा। हम कहते क्यों सुने इसकी, हम इनकी क्यों सुने, हम इसकी क्यों सुने, ये कौन होता है हमें कहने वाला। खुदा के वचन को हम पढ़ें, प्रभु का वचन कहता है यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। उसी 11वीं आयत में देखते हैं, 12वीं में कहता है यही मसीह प्रभु है। और मसीह का मतलब क्या है हम देखें। अगर हम प्रभु के वचन को ध्यान से पढ़ें, हिब्रू में देखते हैं और ग्रीक में मसीह का मतलब है द अनॉइंटेड वन, मसा किया हुआ। और अगर हम प्रभु के वचन को पुराने नियम में देखते तो मसा किन लोगों को किया जाता था, सिर्फ 3 लोगों को, प्रॉफिट, बादशाह और याजक को। प्रॉफिट, बादशाह और याजक को, इन 3 लोगों को मसा किया जाता था कि खुदा कोई भी काम करता था, छुटकारा देता था, आगे बढ़ाता था, अपने लोगों को रास्ता दिखाता था, तो इन्हीं तीनों के द्वारा अगुवाई करता था। या तो वो अपने प्रॉफिट्स को भेजता था, या वो अपने याजकों को भेजता था, और या फिर बादशाह हमें देता था कि जो हमारी अगुवाई कर सके, जिसके द्वारा खुदा हमें चला सके। और उसने इन तीनों को मसीह में पूरा किया। इन तीनों को मसीह में पूरा किया। मसीहा ग्रेटेस्ट प्रॉफिट था, ग्रेटेस्ट किंग, और ग्रेटेस्ट प्रीस्ट था। था ही नहीं, है भी है। वो आज भी बादशाह है, आज भी प्रॉफिट है, और आज भी हाई प्रीस्ट, आज भी वो हाई प्रीस्ट। और बहुत सी बातें जो हमारी समझ से बाहर हो जाती हैं, इसलिए वो अपने याजकों को भेजता था कि वो उनके द्वारा उन तक पहुंचाए। और उसने उसको अनवाइंट करके, मसा करके हमारे बीच में भेजा। इसलिए हमें उसकी सुननी पड़ेगी, इसलिए हमें उसके वचन पर ध्यान देना पड़ेगा। एक आयत हम पढ़ेंगे, फिलिपियों की पत्री उसका 9 अध्याय, 2 अध्याय, सॉरी, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके 9वें वचन से 11वें वचन तक। प्रभु का वचन वहां पर बताता है कि हमें क्यों मसीह की सुननी चाहिए, क्यों अपने याजक की सुननी चाहिए। हम कहते हैं ये कौन होते, बार बार बोलते रहते हैं। प्रभु ने बोला है बोलने के लिए, इसलिए खुदा का याजक बोलता है। अनॉइंटेड है, उसकी ओर से मसा किया हुआ, इसलिए वो बोलता है। और वो क्या कहता है, पढ़ दे जरा, 2 अध्याय 9 से 11। माइक ले लें, माइक दें। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। कहता है उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आगे, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है,
वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। हालेलुया, हालेलुया। कहां कहां पर? स्वर्ग पर, पृथ्वी पर, और तीसरा पृथ्वी के नीचे। नीचे। स्वर्ग पर, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, जिसको हम पाताल लोक कहते हैं। वो क्या करें? अपने घुटनों को किसके सामने झुकाएं? यीशु प्रभु के यीशु मसीह के सामने झुकाएं। हमें क्यों सुननी चाहिए? प्रभु का वचन बताता है, ध्यान से सुने कि हमें मसीह की क्यों सुननी चाहिए। आगे जी। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हर एक जीव अंगीकार करे कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सुननी पड़ेगी। जो पर्दे हम पर पड़े हैं, हमें उसको उठाना पड़ेगा। अगर हम नहीं उठाएंगे तो नुकसान किसका होगा? हमारा होगा। वो कहता है इसलिए सुनना पड़ेगा क्योंकि वो मसा किया हुआ है। और सबको, स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे भी। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं जी मानता। मत मानो, फ्री विल है। न्याय भी वहीं पर है, नरक भी कहता वहीं पर है, शैतान भी वहीं पर है और पाप भी वहीं पर है। जब हम एक जन्म दिवस को मनाने के लिए इकट्ठा हुए, उद्धार के लिए इकट्ठा हुए, उसको मानते हैं कि उद्धार करता है, तो फिर उन चीजों से छुटकारा पाने के लिए हमें मसीह की जरूरत पड़ती है। और मसीह तभी हमें छुटकारा दे सकता है जब हम उसको अपनी जिंदगी में उद्धारकर्ता मानकर चलें। जब हम उन पर्दों को जो बीच में रहते हैं दूर करेंगे, तो हमारी जिंदगी मसीह में उद्धार पाएगी। और वो मसा किया हुआ है। क्यों सुनना है उसकी? वचन कहता है चौथी बात में, हमें उसकी इसलिए सुननी है क्योंकि वो मसा किया हुआ है, परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ठहराया गया है, हमारा याजक बनाकर भेजा गया है कि वो हमें बताए और हम उसकी अगुवाई में बढ़े और उसी जिंदगी को खुदा की हजूरी में हमें लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। हम अपने जीवन में मसीह को पाते हैं। हालेलुया। हम अपने जीवन में मसीह को पाते हैं। कितने लोग पाते हैं? शक है अभी भी। हालेलुया। ऐसे आ जाता है। कितने लोग पाते हैं? मैं कुछ, थैंक यू, खुदा बरकत दे आपको, आपकी सबकी जिंदगी में मसीह हो। मैं थोड़ा सा बोलूंगा, ध्यान दें। क्या हमारी आदतों में मसीह पाया जाता है? यस कहने से पहले आदतें देख लें अपनी अपनी। मैं नहीं यहां से बोलूंगा, हमारी अपनी आदतें। क्या हमारी आदतों में, हैबिट्स में, रोजाना की आदतों में मसीह पाया जाता है? क्या हमारे टेम्पर में मसीह पाया जाता है? क्या हमारे जीवन के रोजाना के चाल चलन में मसीह पाया जाता है? क्या हमारी जिंदगी में वो मसीह पाया जाता है? क्या हमारी जीभ में मसीह पाया जाता है? सोच समझ कर बोले, आप मेरे से नहीं बोल रहे, उसको बोल रहे हैं जो पाया जाता है। और वो सुन रहा है आपकी। अगर हम आज भी गलत बोल रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। क्योंकि हम किसके साथ झूठ बोल रहे हैं? खुदा के साथ बोल रहे हैं, किसी मनुष्य के साथ नहीं। ध्यान दें। यस, यस, यस कहना बहुत आसान है, उसको इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। हम एक दूसरे के चेहरे देखकर एक दूसरे को यस कह देते, यस कहते, क्या ही ना देवे गवांडी ये तो पाया नहीं जाता है वे आके बह जाते हैं। किसी को देख के मत बोलें। पर्सनल जवाब देने की जरूरत नहीं, सिर्फ पर्सनल है। अपने आप को देखें कि
क्या इन दायरों में मसीह हमारे जीवन में पाया जाता है कि नहीं? क्या हमारी जिंदगी को रूल करने वाला, चलाने वाला मसीह है? क्या हमारे विचारों को चलाने वाला मसीह है? क्या हमारी सोच को चलाने वाला मसीह है? क्या हमारे हृदयों में कार्य करने वाला मसीह है? हमारा उद्धार करता है। अगर इन दायरों में नहीं पाया जाता तो हमने उद्धार नहीं पाया है। हमें आज भी उद्धार की जरूरत है। Then this Christmas must be first Christmas for us. ये क्रिसमस हमारे लिए पहला क्रिसमस होना चाहिए कि हम उद्धार पाए, क्योंकि वो हमारे लिए उद्धार करता जन्मा है। जिस दिन हमने उद्धार पाना शुरू किया, उस दिन से मसीह हमारे लिए, हमारे साथ है, हमारे विचारों में, हमारे ख्यालों में, हमारी जीव में, हमारी सोच में, हमारे हृदय में, हमारे कामों में, हमारे चाल चलन में मसीह पाया जाता है। तब वचन बताता है कि हमने उसकी सुनी, हमने उसकी मानी और वो हमारी जिंदगियों से जाहिर हुआ और महिमा के योग्य बनाया उसने। खुदा आपके द्वारा अपनी महिमा लेना चाहता है, और जिस दिन आपके जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा होनी शुरू हो गई, मैं बहुत अच्छा हूं, ये मुझे ही पता है, मैं बहुत अच्छा हूं, ये मुझे ही पता है, और मैं बार बार उसको बताता हूं कि मैं बहुत अच्छा हूं। प्रभु ये नहीं सुनना चाहता कि मैं बहुत अच्छा हूं। प्रभु ये सुनना चाहता है कि ये वाकया ही मसीह के लोग हैं। इनके जीवन में कौन पाया जाता है? मसीह पाया जाता है। हालेलुया। ना कि अच्छापन पाया जाता है जो सिर्फ मुझे ही दिखता है और किसी को नहीं दिखता। मैं बहुत धर्मी हूं, मैं अच्छे काम करता हूं, बट ये तो सिर्फ मैं कह रहा हूं ना। प्रभु क्या कह रहा है? जिनके बीच में उसने हमें गवाही बनाकर खड़ा किया, वो क्या कह रहे हैं? अगर वो हमारे पास रुकना नहीं चाहते, हमारे पास खड़े होना नहीं चाहते, हमसे बातचीत करना नहीं चाहते, हमारा सिर्फ एक सर्कल है, उसके बाहर हम निकलना नहीं चाहते, हमने एक झुंड बना लिया, उसको तोड़ना नहीं चाहते, तो मसीह कहाँ है? नहीं है। झुंड में कौन रहते हैं? भेड़िए। झुंड में कौन रहते हैं? भेड़िए, क्योंकि उनको डर रहता है, इसलिए वो झुंड में रहते हैं। मसीह झुंड में नहीं, मसीह आजाद होकर रहना चाहता है। हालेलुया। और वो हमें भी आजाद करता है। वो कहता है बढ़ो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। हालेलुया। मत्ती की इंजील 28 अध्याय उसके आखिरी वचनों में क्या कहता है? कहता है जाओ और शुभ समाचार का संदेश कहां पे सुनाओ? सारी पृथ्वी पर सुनाओ। हालेलुया। दायरों में नहीं प्रभु बांधता हमें। जिस दिन हम अपने दायरों से बाहर निकलेंगे, उस दिन हमने उद्धार पाया। अगर हम दायरों में बंधे हैं आज भी, तो हमें उद्धार की जरूरत है, हमें छुटकारे की जरूरत है। हम उस छुटकारे को प्राप्त करें, तभी वो बंधन टूटेंगे, तभी हम उद्धार पाकर आगे बढ़ेंगे, और आप पृथ्वी के शोर तक प्रभु की महिमा करते हुए उसकी गवाही में खड़े होंगे, और प्रभु आपको एक गवाही बनाकर खड़ा करेगा जिसमें लोग कहेंगे कि ये वाकया ही मसीह के लोग हैं। हालेलुया। खुदा आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे।